करेंगे तो ब्रह्म प्रकाश तो आएगा। सबसे पहले प्रकाश ही तो आएगा और प्रकाश के बाद वो दैवी रूप हृदय में प्रकट होगा। इसी प्रकार जयदेव जी महाराज ने गंगा जी का दैवी रूप से उपासना की तो जयदेव जी के गांव में गंगा जी प्रकट हो गई कुंड में, प्रकट दर्शन भी दिया, कुंड का मैल समाप्त हो गया। अब भी देव जी का जो गांव है किंतु बिल्लु ग्राम, वहां जयदेवी गंगा के नाम से वो स्थल प्रसिद्ध है। तो आदिदैविक स्वरूप की उपासना करने पर भौतिक स्वरूप तो अपने आप मिलता ही है, लेकिन भौतिक स्वरूप की उपासना करोगे, दैवी का चिंतन नहीं करोगे तो घाटे में रह जाओगे। आप सब विज्ञ है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। वल्लभाचार्य जी का कहने का तात्पर्य है मैं उस ब्रह्म के आदिदैविक रूप का उपासक हूं, भौतिक का नहीं, क्योंकि भौतिक तो कहीं जा ही नहीं सकता। अरे ब्रह्म का प्रकाश श्री वृंदावन धाम का प्रकाश है। जब धाम का प्रकाश है तो देखें, चला आगे चलकर देखें वो प्रकाश प्रकट कहां से हो रहा है। सूर्य नहीं है तो सूर्य का प्रकाश कहां से आएगा। अरे सूर्य है तभी तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है। वो साकार ब्रह्म अपनी लीला में मस्त है, तभी तो उसके चरणों के नखाग्र भाग का प्रकाश प्रकट हो रहा है। और वो साकार होगा ही नहीं तो निराकार कहां से आ जाएगा। और निराकार भी साकार के बिना नहीं है, साकार निराकार के बिना नहीं है, दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। भक्त कभी किसी का खंडन नहीं करता, वादो नावलंब्य है। भक्ति में सबकी गुंजाइश है भैया, सबका समर्थन है। भक्ति में चाहे कितना बड़ा पापी से पापी हो, सबका उद्धार हो जाता है। मेरा कहने का अभिप्राय, यहाँ जमुना जी आधिदैविक रूप में तपस्या कर रही है, देवी का स्वरूप धारण करके तपस्या कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जमुना जी की धारा ही खत्म हो गई हो। जमुना जी भौतिक रूप में तो बह रही हैं, लेकिन देवी का रूप धारण करके कृष्ण का वर्ण करना चाहती हैं। अर्जुन से कहा भैया अर्जुन कृपा करो, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। यहाँ एक अभिप्राय और है, सेवा की स्वीकृति के लिए भी भजन नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप सिद्ध हो गए हो, आपका आधिदैविक रूप जागृत हो भी गया है, तो भी आप कृष्ण की प्राप्ति के लिए, सेवा के लिए आपको जप नहीं छोड़ना है। नाम मुख्य है। यदि नाम हमारे पास धन बैंक में जमा है तो ब्याज में रूप का दर्शन होता ही रहेगा, कोई रूप का दर्शन बंद नहीं कर सकता। बोलो वृंदावन बिहारी। श्री हितदास जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे, ये दृष्टांत थोड़ा सा विवाह का प्रसंग। रज्जब जी दादू जी के शिष्य थे, जो यहाँ दादू जी हैं, नानक जी हैं, ये पंजाब की तरफ के संत थे, राम जी के बड़े अनन्य भक्त थे महाराज। ये लोग बालकपन में रज्जब चेला बन गया, सेवा करने लगा। और जब जवानी आई तो पास में गांव था, किसी का विवाह हो रहा है, किसी मित्र का विवाह हो रहा है, तो किसी की डोली निकलते हुए देख करके मन में आ गया, अरे भाई मैं तो ठगा गया, मेरा ब्याह नहीं हुआ। पिताजी से चुपचाप कहा, पिताजी ब्याह करने की इच्छा है, मैं ब्याह करूंगा। ठीक है, पिताजी ने कहा बेटा ठीक है, अब भी तू भूला भटका आ जाए तो अच्छी बात है, मैं जीवित। रज्जब जी ने कहा गुरुजी आज्ञा दे दो, मैं ब्याह करूंगा। अरे बेटा अभी नहीं, रुक जा, पछताएगा। नहीं माने, चुपचाप भाग गया। पिताजी धनी मानी थे, उन्होंने विवाह की व्यवस्था बना दी। अब जब देवी देवताओं का पूजन होता है तो घोड़ा पर चढ़कर सोचे कि भाई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साक्षात देवता गुरु है, चलो गुरु जी की भी पूजा करें। हमें जंगल में गुरु जी की कुटिया थी। रज्जब गया और महाराज सेहरा बांधे भये जवान बालक, क्या स्वरूप चमक रहा था, चरणों में प्रणाम किया। जय जय आपकी जय जयकार हो। अरे कौन है रे? जय जय आपका दास रज्जब। अच्छा ये सब क्या? गुरुजी ब्याह करने जा रहा हूं, आप आशीर्वाद देगा। गुरुजी ने कहा
रज्जब तैने गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को कीनी नरक में ठोर। अरे भजन करने आया था, तेने नरक का रास्ता ढूंढ लिया रे। दोहा सुनते ही रज्जब का दिमाग पलट गया। सब धोती कुर्ता उतार करके लंगोटी और वही कमंडल ले लिया। जाओ, अब पिताजी बड़े बिगड़े सा, आप सब लोग समझदार हैं, आपका बेटा ऐसा करे तो आपके हृदय पर हाथ धर कर देखो, नाक कट गई, बेइज्जती होगी, न जाने क्या क्या। गुरु जी ने कहा, बेटा तू मेरे को विपत्ति में मत डाले, यहाँ से भाग जा कुछ देर के लिए। मैं नहीं जानता, तू जाने, तेरे पिताजी जाने। रज्जब जी भाग गए। बात समाप्त हो गई, लौट कर फिर आ गए। कहने का अभिप्राय, विवाह भगवान श्री कृष्ण ने तो 16,108 की। जयदेव जी महाराज जंगल में भजन कर रहे थे, जब भर जवानी में एक कौपीन और एक कमंडल रखते थे। ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी से भिक्षा मांगी, कोई संतान दे दो, तो एक पुत्री हो गई। ब्राह्मण अपनी जवान पुत्री को जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पित किया, रात्रि में सोया। हम नहीं जानते, आपने पुत्री दी थी, मैंने प्रतिज्ञा की थी, जो पुत्र संतान आप दोगे मैं आपको भेंट कर दूंगा। अब मैं आपको भेंट कर रहा हूं, तुम जानो, ये पुत्री जाने मेरी। जगन्नाथ जी ने सोचा ये बड़ी समस्या, अब बताओ ये बेचारी कहाँ रहेगी, यहाँ तो मूर्ति रूप बने बैठे हैं। स्वप्न में जगन्नाथ जी ने पंडित जी को आदेश दिया, देखो किंदुगुल्लु ग्राम के पास जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते हैं, जयदेव नाम, वो मेरो स्वरूप समझो। तुम उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की आज्ञा है, विवाह कर लो। तो क्या कहते हैं जयदेव जी? कहते हैं, उनको 1000 तो है, हमको पहाड़ एक। अरे भाई, उनको तो 1000 शोभा देती है, सामर्थ्यवान है, और मेरे को तो एक ही पहाड़ हो जाएगी महाराज। पंडित जी कहते, तुम कैसे बाबा जी हो, कैसे महात्मा हो, बताओ तुम साधु क्यों बने? जयदेव जी बोले, भजन करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो फिर भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान की इच्छा से काम करो। तो भगवान की इच्छा है, आज्ञा है, इस मेरी बेटी के साथ ब्याह करो। निरुत्तर नीचे को सिर कर लियो, भैया उनको 1000 सो है, मेरे को एक पहाड़ सो है। देखो मैं गृहस्थी होकर भगवान की आज्ञा पालन कर रहा हूं, भर जवानी में एक भिखमंगे को अपनी पुत्री दे रहा हूं भगवान की आज्ञा से। मेरी तरफ देखो, तुम साधु होकर के भगवान की आज्ञा मानने में नाही करते हो, कैसे महात्मा हो? उल्टी सीधी बस करके ससुर जी चले गए। अब सोचने लगे, चलो भाग चलो जयदेव, यहाँ से रात में चुपचाप सो रही है बगल में पद्मावती। तो आकाशवाणी वही, देखो जी भागो मत, भजन में ये बाधक नहीं होंगी, सहायक होंगे। जयदेव जी बोले, सबरी ताकत मेरे ही पीछे लगाई दी, सबरी भगवत्ता, सबरी ऐश्वर्यता मेरे ही पीछे लगी है। हरिवंश जी महाराज घर बार एक गृहिणी छोड़ करके चले, तो रास्ते में गांव मिल गए। ठाकुर जी ने कही, पंडित जी थे, हरिवंश जी आए हैं, उनसे कह दो कि दहेज में राधा वल्लभ जी मिलेंगे, ब्याह कर लो मेरी 2 पुत्री के साथ। जय हो महाराज, धन्य है आप। हरिवंश जी से कहा, हरिवंश जी कहते हैं, भैया जैसी प्रभु की इच्छा, हम उनकी राजी में राजी, कोई भी आनाकानी नहीं की, ये है समर्पण भाव। आज इस राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना हरिवंश जी ने की महाराज। कहने का अभिप्राय ये है, भगवान 16,108 की। अब कोई व्यक्ति कहने लगे कि हम 10-20 कर लें, ऐसा नहीं, भगवान की होड़ नहीं हो सकती। भगवान तो परब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, उन्होंने जो आज्ञा की है साधक को वही करना चाहिए। भगवान ने आज्ञा की है गीता में, भगवत गीता भगवान का प्रवचन है, उसका चिंतन करना चाहिए। भगवान की लीला को हृदय में धारण करना चाहिए। भगवान जो आज्ञा करें उस कर्म को करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की लीला जीव नहीं कर सकता, भगवत लीला जीव के बस की नहीं है। हाँ, जीव जब भगवान बन जाएगा तो कुछ भी कर सकता है, वो बात अलग है।
एक समय की बात है, रुक्मिणी जी से भगवान विनोद करने लगे, व्यंग करने लगे, हंसी करने लगे कि 16,108 हैं, उनमें कोई न कोई तो रोजाना मुंह फुला के बैठ जाए। कभी ये नाराज है सत्यभामा, कहीं वे नाराज है, कभी वे नाराज है। भगवान काऊ को हाथ पकड़ के, काऊ को मनाए के, काऊ को बातन से समझाए के सबन को मनाओ, पर रुक्मिणी जी ने कभी भी भगवान से मान नहीं किया। भगवान ने सोचा सबको मनाता हूं तो ये रुक्मिणी जी तो मेरी सदा सदा की अंग संग नहीं है, चलो इनको नाराज करके देखें कैसे मनामनों पर कितनी बिखरेंगी। रुक्मिणी जी से बोले भगवान सुनो, एक बात बताओ, संध्या को समय, एक दासी दासिया सेवा में है, रुक्मिणी जी से भगवान विनोद कर रहे हैं, मैं कारो, कलूटा, माखन चोर, निर्गुणी, कोई गुण ना है, केवल भिखमंगे लोग, भिक्षा मांगने वाले कुछ प्रशंसा कर देते हैं। इन ब्राह्मणों के और भीख मांगने वाले नारद जी के चक्कर में आकर के तुमने हमारा वर्ण क्यों कर लिया? अभी सोच लो, विचार लो। अब भी यदि मन में पश्चाताप हो तो तुम विवाह कर सकती हो, शिशुपाल अभी जीवित है। जब किसी तरह नाराज नहीं हुई तो आखिरी ब्रह्मास्त्र चलाया भगवान ने, अभी शिशुपाल जीवित है। रुक्मिणी जी नाराज नहीं हुई, गुस्सा नहीं हुई, मान नहीं किया, प्रत्युत उल्टा प्रभाव हो गया। हाय कृष्ण मेरा त्याग कर रहे, मेरा त्याग कर रहे, मुस्तरी की अभागिनी कौन? एकदम बेहोश हो गई, धाम से पृथ्वी पर गिरने ही वाली थी तो भगवान ने 4 भुजा धारण किए। 2 भुजा से रुक्मिणी को हृदय में लगाया, 2 भुजा से एक हाथ से आंसू पोंछा और एक पसीना पोंछा, एक हाथ से पंखा झलने लगे। महल में हाहाकार मच गया, सेविकाएं दौड़ी भई चली आई। रुक्मिणी जी से भगवान कहते हैं, अजी देखो जी, वो अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेरे दिनाम अन्नैर्मैर्नीयते याम प्रियया भीरुभाविनी। मैंने तो विनोद किया था और आप तो सत्य मान गए, मजाक किया था, हमने तो प्रयास किया था। तब श्री रुक्मिणी जी ने बड़े बड़े एक एक शब्द के भाव कहे। ठीक है प्रभु, आपने कहा मैं निर्गुणी हूं, वास्तव में आप निर्गुण ही हो। शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों रूपों में नहीं है, आप त्रिगुणातीत हैं। आप कहते हो संत महात्मा भिखारियों ने मेरी प्रशंसा की है, अरे वो भिखारी नहीं है, जो एक दिन सारे भारत के देश देश के राजा थे, वो केवल आपके चरणों के नखाग्र भाग के दर्शन के लोभ के कारण अपने राज्य पर लात मार दी है। ऐसे वो महात्मा हैं जिन महात्माओं ने आपकी एक मुस्कान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। आपकी थोड़ी सी कृपा से भवसागर से जीव मुक्त हो जाता है। वो भिखारी भिखारी नहीं है, बहुत बड़े संपत्तिवान है। हमारे गुरुजी नारद जी ने कहा था, आप साक्षात ईश्वर हो। आप ईश्वर है, हम जीव हैं, हमारा त्याग मत करो। जो तुम तोड़ो श्याम मैं नहीं तोड़ू रे, तुम संग तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू रे। तुम भये तरवर हम भये पत्तियां, तुम भये सरोवर हम भई मछलियां, तुम भये गिरिवर हम भये मोरा मेरे श्याम, तुम भई चंदा तो हम भई चकोरा, तुम भये मोती हम भई प्रभु धागा, तुम भये सोना तो हम भई सुहागा,
मीरा के प्रभु ब्रज के बाजी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। बिहारी देव जी कहते हैं, प्रभु जो हाँ तेरा तू मेरा। क्या सुंदर वेदांत है यहाँ। राजी खसम करे कह काजी, लोग बताओ बहु तेरा। जल तरंग लो सहज समागम। एक जल है, एक जल की तरंग है, एक सायंकालीन है, एक संध्या है, एक सवेरा है। जल तरंग लो सहज समागम, निर्मल साज सवेरा। कोई स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान। कोई स्वामी, कोई साहिब सेवक, कोई चाकर, कोई चेरा है, लेकिन बिना ममत्व, बिना ममता के कुछ नहीं है। सब सारन को सार सुन, सब तत्वन को तत्व। बिहारी दास अनन्य मत बड़ो ममत्व एकत्व। ठाकुर के चरणों में यदि ममता नहीं है तो भक्ति किस काम की। बिना ममत्व एकत्व ऐसा, जगत भगत सुगनेरा। जगत में भक्त बहुत है, लेकिन जिसकी ममता है ठाकुर भी उससे ममता करता है। बिहारी दास श्री हरिदास नाम निज, प्रेम निवेदा धेरा। प्रभु जो हाँ तेरा तू मेरा। आप जल हो तो मैं आपकी तरंग हूं। क्या सुंदर भाव। मेरा आपका अन्योन्याश्रय संबंध है। आप मेरे से अलग नहीं हो सकते, मैं आपसे अलग नहीं।